बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 15 जुलाई है और दिन है मंगल का। देखिए, एक तरफ तो रियासती इदारे, अदलिया, मीडिया, हुकूमत सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं ही, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अंदर के लोग भी अपनी ही जमात के ख़िलाफ़ हैं। पिछले चंद घंटों से वो तहरीक जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से आखिरी तहरीक थी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान रिहाई तहरीक का नाम दिया था, इस तहरीक के हवाले से पिछले चंद घंटों से इतना कुछ हुआ है, इतनी तेजी से सूरत हाल तब्दील हुई है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन इमरान खान के साथ वफादारी कर रहा है, कौन इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहा है, ये सवाल पिछले चंद घंटों से हर जगह पर पूछा जा रहा है। लेकिन एक काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई कमाल कर दिया है। बहुत बड़ी शिकस्त इस निज़ाम को पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुन ने दी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बहरहाल आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ था जब आज से ठीक एक हफ्ता पहले यानी मंगल वाले दिन इमरान खान की उनकी बहनों के साथ मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि उनके दोनों बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को लीड करेंगे, आखिरी तहरीक होगी। उसकी हदायत दी थी इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप को, और अल्टीमेटम दिया था 7 दिन का। 7 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कारकुनान को एक पूरा रोड मैप दे और उसके बाद इस तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाए। अलीमा खानम, उज़मा खानम और नौरीन खानम, जो इमरान खान की तीनों बहनें हैं, इनको इमरान खान ने कहा था कि 5 अगस्त को ये तहरीक पीक पर होनी चाहिए, जब मेरी गिरफ्तारी को 2 साल हो जाएंगे। उसके 2 दिन बाद हमने देखा जुमेरात वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अली अमीन गंडापुर साहब अपने तमाम तर MPAs, अपने MNAs, अपने सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स को लेकर इकट्ठे हुए और फैसला किया गया कि ये तमाम लोग लाहौर आ रहे हैं। हफ्ते के एंड में यानी हफ्ते वाले दिन जो है, ये तमाम तर काफिले लाहौर आए। एक मुबैना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो किरदार जिसको सेनेट का टिकट देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की लॉबी बड़ी एक्टिव थी, मिर्ज़ा अफरीदी साहब, उनके फार्म हाउस के ऊपर एक अशाइया हुआ, जिसके ऊपर फिर इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, जिससे सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कुछ समझ नहीं आई। उस अशाइये में अली अमीन गंडापुर साहब ने जब खिताब किया तो उसमें इतना बड़ा ब्लंडर अली अमीन गंडापुर ने मारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन सोच भी नहीं सकता था। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं 90 दिन का अल्टीमेटम इस हुकूमत को, इस निज़ाम को देता हूं। हम 90 दिन बाद एक ऐसी तहरीक चलाने जा रहे हैं जो इमरान खान की रिहाई की तहरीक होगी। याद रखिएगा, एक हफ्ता पहले इमरान खान ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। इमरान खान ने अपनी बहनों को कहा था कि 5 अगस्त को यानी आज से ठीक 20-25 दिन बाद मेरी रिहाई के हवाले से जो तहरीक होगी वो पीक पर होनी चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने अचानक 90 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। उसके बाद वो कंफ्यूजन शुरू हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तहरीक 90 रोज बाद होगी या तहरीक 7 दिन बाद इमरान खान की हदायत पर होगी। ये जो पूरा प्लान था, बताया जाता है कि क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके ऊपर पहले से कई लोगों को शक है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से पहले तहरीक इंसाफ का कारकुन ये समझता है कि वो कॉम्प्रोमाइज हैं। अब से कुछ देर पहले यानी आज अगेन मंगल का दिन है, इमरान खान की मुलाकातों वाला दिन है। अब से कुछ देर पहले अलीमा खानम की इमरान खान से मुलाकात हुई, यानी इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान ने कैटागोरिकली ये कह दिया कि मैंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज की तहरीक की तैयारी करें। 5 अगस्त को जो तहरीक है वो उस पीक पर होनी चाहिए जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका हो। यानी इस निज़ाम का जो प्लान था अपने करीबी लोगों के थ्रू इस तहरीक को डिले करने का, अली अमीन गंडापुर साहब को हम इस निज़ाम का ही प्लेयर कह सकते हैं क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई एक दफ़ा तहरीक इंसाफ के कारकुन को मायूस नहीं किया। पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से हर जगह पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई तहरीक कामयाब होने वाली होती, तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम पकड़ चुकी होती, रस्ते में अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो जाते, रस्ते में वो जो है उस जगह पर जाकर गायब होते जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन
मायूस जो है वो खाली हाथ घर लौट जाता है। इसी वजह से अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में अब किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इमरान खान को अडयाला जेल में मिलने भी नहीं जाते, यानी जितना लाओ लश्कर लेकर वो एक सेनेटर बनवाने के लिए लाहौर आए, अपने तमाम तर एमपीएस को इकट्ठा करके, क्या इतना लाओ लश्कर लेकर वो कभी अडयाला जेल भी गए हैं? यानी ईदें आई हैं, खुशी गमी के मौके हुए हैं, फिर इमरान खान से जब तहरीक इंसाफ के लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके पास एमपीएस की ताकत है, असम्बली की ताकत है, तमाम तर एमपीएस को लेकर जाकर अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएं, रियासत मजबूर होगी इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात करवाने पर। लेकिन कई बाखबर लोग कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की मुलाकात में कोई रुकावट नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब खुद कहीं पर फोन करके कहते हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकातें रुकवाई जाएं। ये कई बाखबर लोग इस खबर की तस्दीक करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब खुद इमरान खान को मिलना नहीं चाहते। दो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुई हैं पिछले चंद घंटों के अंदर, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हक में हुई है, आम कारकुन के हक में, जिसका इस सारी कन्फ्यूजन में कोई कसूर नहीं है। वो मासूम कारकुन ये सोचता है कि मैंने अली अमीन गंडापुर के पीछे चलना है, मैंने सलमान अकरम राजा के पीछे चलना है, मैंने आलिया हमजा के पीछे चलना है, यानी इमरान खान की गैर मौजूदगी में मैंने देखना किस तरफ है। इमरान खान तो जेल में है, वो तो जेल से सिर्फ हदायत दे सकते हैं, इंप्लीमेंट तो बाहर वाली लीडरशिप ने करना है। दो चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुन के हक में हुई है। पहली वो कि जो लॉबी मुराद सईद साहब को सेनेट का टिकट नहीं दिलवाना चाहती थी और मुराद सईद की जगह सरमायादार लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का टिकट दिलवाना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब से कुछ देर पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों ने बना दिया था, आम कारकुन ये सवाल कर रहा था कि क्यों मुराद सईद जो इमरान खान का सबसे वफादार खिलाड़ी है, सबसे वफादार साथी है, जिसके ऊपर बहुत सा जुल्म हो रहा है, वो पिछले तकरीबन 2 साल से दरबदर है, न जाने कहाँ पर पनाह ली हुई है, क्योंकि उनके हवाले से रियासत के बड़े सख्त अहकामात हैं। मुराद सईद का नाम निकाला गया और कुछ सरमायादार लोगों का नाम डाला गया। इमरान खान ने कैटेगोरिकली अब से कुछ देर पहले जो सेनेट के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनकी फहरिस्त यानी नामों की मंजूरी दे दी है। उन नामों में जो पहला नाम है, यानी जो लिस्ट आई है, उसमें टॉप का नाम जो है वो मुराद सईद साहब का नाम है। यानी मुराद सईद का नाम इमरान खान ने फाइनल कर दिया है सेनेट की लिस्ट में खैबर पख्तूनख्वा से। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खुशखबरी है कि जिस एक बात को लेकर वो पिछले 5-6 दिन से एहतजाज कर रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर सवालात उठा रहे थे, बिल आखिर, क्योंकि इस टाइम जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, आप उनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं कि वो इमरान खान को किसी भी मौके पर जाकर जो है वो छोड़ सकते हैं। अब से कुछ देर पहले तो अलीमा खानम साहिबा ने कह दिया कि अगर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है तो हम उसकी हमायत ही करेंगे, हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का जो किरदार है अब वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हर मौके पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया है, ये कहने में अब किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये कि जो ये निज़ाम प्लान बना रहा था कि अली अमीन गंडापुर के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कंफ्यूज किया जाए कि जनाब अब तो तहरीक 90 रोज़ बाद चलेगी, यानी सलमान अकरम राजा को खुद टीवी पर आकर यह कहना पड़ गया कि अली अमीन गंडापुर ने जो 90 रोज़ का अल्टीमेटम दिया ये उनकी ज़ाती राय थी, उन्होंने बतौर वज़ीर आला या बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये बयान नहीं दिया। अली अमीन गंडापुर साहब ने जब ये शुरली छोड़ी कि हम 90 रोज़ का अल्टीमेटम देते हैं तो हर बंदा कंफ्यूज हो गया कि भाई इमरान खान ने तो एक हफ्ता पहले कहा था कि मैं 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, ये 90 रोज वाली बात कहां से आ गई? तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो प्रेशर सोशल मीडिया पर बिल्ड किया, हर जगह पर जो सवाल पूछा जा रहा था, अली अमीन गंडापुर से हमारे कुछ साफ़ी दोस्तों ने सवाल किया कि इमरान खान तो 7 दिन का कह रहे हैं, आप 90 रोज़ का कह रहे हैं, कहीं ये रियासत का निज़ाम का बयानिया या प्लान तो नहीं है जिसको आप इंडोर्स कर रहे हैं, जिसके तहत आप जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मायूस कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पर कुछ साफ़ी दोस्तों से नाराज़ भी हुए, लेकिन हकीकत ये थी कि अली अमीन गंडापुर और इस निज़ाम के प्लान को तहरीक इंसाफ के आम कारकुन ने सोशल मीडिया की पावर के ज़रिए शिकस्त दी है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये क्लियर कर दिया है कि इमरान खान की हदायत के मुताबिक ही तहरीक चलेगी। इमरान खान ने जो कहा था कि 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होनी चाहिए, जब मेरी गिरफ्तारी को 2 साल हो चुके होंगे, उसी के मुताबिक प्लान बनाया जाएगा, उसी के मुताबिक लाएमल बनाया जाएगा। 90 रोज वाला कोई चक्कर नहीं है। तो ये दो चीजें पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुई हैं। गो के इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आलिया हमजा साहिबा, जिन्होंने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंकी थी, आलिया हमजा जबरदस्त वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जबरदस्त रहनुमा हैं। जेलें काटी उन्होंने, बहुत सी सख्तियां बर्दाश्त की, रियासत की जबर बर्दाश्त किया, लेकिन वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह डटी रही। हैरान कुन तौर पर आप आलिया हमजा के सूबे में आ रहे हैं, जिस सूबे की वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, इमरान खान ने उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया है, और उस चीफ ऑर्गेनाइजर को पता ही नहीं था कि मेरी जमात का कौन सा इवेंट लाहौर में होने जा रहा है। फिर आलिया हमजा साहिबा के वालिद से जब सवाल हुआ तो सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वो किसी और जगह पर मसरूफ थी, इस वजह से वो मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे होने वाले अशाइये में नहीं आ सके। बंदा पूछे कि इससे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट आलिया हमजा साहिबा के लिए हो सकता है, तो आलिया हमजा साहिबा ने तरदीद कर दी। उन्होंने कहा मुझे तो बताया ही नहीं गया, मुझे तो ये पूछा ही नहीं गया कि यहां पर कोई इवेंट हो रहा है, आपने आना है या नहीं आना। बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर मेरी ये जिम्मेदारी लगानी चाहिए थी पार्टी को कि मैं यहां पर तमाम तर चीजें जो हैं वो अरेंज करती, लेकिन क्योंकि ये सारा प्लान मोहतरम जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का था, और कई लोग ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बताया था कि हम सिर्फ लाहौर जा रहे हैं, लाहौर में किसके घर में अशाइया होगा, वहां पर जाने का मकसद क्या है, मिर्जा अफरीदी के घर का चुनाव क्यों किया गया, ये किसी को पता ही नहीं था। कुछ लोग तो वहां पर आकर बाकायदा तौर पर नाराज भी हुए, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि यहां पर हमने क्यों अशाइया रखा है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी सेक्रेटेरिएट में भी इकट्ठे हो सकते थे, लेकिन क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का यह प्लान था, इस वजह से उन्होंने अपने प्लान पर अमल दरामद किया। दरअसल ये पीछे से रियासत का प्लान था, इस वजह से ना तो पुलिस ने कोई रुकावटें खड़ी की, बड़े शायाने शान तरीके से अली अमीन गंडापुर के काफिले लाहौर आए और लाहौर से वो वापस भी चले गए। तो आलिया हमजा साहिबा ने जो एक ट्वीट किया, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की वो कन्फ्यूजन ख़त्म कर दी कि इमरान खान के साथ वफादार कौन है और इमरान खान के साथ गद्दारी कौन कर रहा है। यानी अब इस बात में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि इमरान खान के साथ कौन खड़ा है और इमरान खान के दूसरी तरफ कौन खड़ा है। अब से कुछ देर पहले जो इमरान खान की उनकी बहनों के साथ मुलाकात हुई, अगेन उसमें इमरान खान ने क्लियर कर दिया कि दोनों बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान वो ऐन मुमकिन है कि वो पेशावर लैंड करेंगे, वहां से तहरीक की सूरत में आएंगे, क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद या किसी और जगह पर लैंड करते हैं तो रियासत उनको अपनी हिरासत में ले सकती है, उनको डिटेन किया जा सकता है, कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं। गो के वो बरतानिया के शहरी हैं, पाकिस्तान में जो बरतानिया का सिफारत खाना है वो भी काफ़ी एक्टिव होगा। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासतौर पर इमरान खान ने भी कोई ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जिसका ऐलान आइंदा आने वाले दिनों में किया जाएगा। इमरान खान की बहनों ने यह क्लियर कर दिया कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा को, हर कारकुन को इमरान खान का पैगाम दे दिया कि खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हर सूरत में तहरीक जुलाई के एंड में या अगस्त के पहले हफ्ते में चलनी चाहिए, और उस टाइम पर तहरीक पीक पर होनी चाहिए जब मेरी गिरफ्तारी को 2 साल हो गए हैं। 90 दिन का अल्टीमेटम बिला वजह दिया गया, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासतौर पर इमरान खान के ऐलान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान नहीं है। अब से कुछ देर पहले मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के इस ऐलान के बाद अब दोबारा तैयारियां शुरू की जाएंगी। एक बात अलबत्ता ज़रूर है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी कन्फ्यूजन है कि हकीकत बात यह है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन किस तरफ खड़ा है। सलमान अकरम राजा साहब, जिनको इमरान खान बड़ा लॉयल समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन भी उनको बड़ा लॉयल समझता है, लेकिन कई दफ़ा सलमान अकरम राजा साहब ने ऐसे ऐसे ब्लंडर मारे हैं कि उनके ऊपर भी शक होने लगता है। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर तो अब शक नहीं है, सब तमाम लोगों को यकीन हो चुका है। शेख वकास अकरम वो भी इमरान खान के साथ कोई ज़्यादा वफादारी नहीं कर रहे। यानी ये वो तमाम लोग हैं जिनके ऊपर तकिया था कि ये इमरान खान के साथ खड़े होंगे, लेकिन अहम मौके के ऊपर ये लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि इमरान खान के जो अहकामात हैं उनके बदले में अपने अहकामात दे रहे हैं। अब ये जो सेनेट के उम्मीदवार
امیدوار فائنل عمران خان نے کیے ہیں، کیا یہ خود عمران خان نے فائنل کیے ہیں؟ اس حوالے سے بھی بڑا ڈاؤٹ ہے، کیونکہ بیرسٹر سیف عمران خان کو ملے، بیرسٹر سیف اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، انہوں نے وہ جو ایک لسٹ ہے عمران خان کی منظور کردہ وہ آ کر تحریک انصاف کے لوگوں کو دی. اب اس میں کوئی امینڈمنٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عمران خان کو تو بعد میں پتہ چلنا ہے کہ میں نے جو نام دیے تھے وہ فائنل بھی کیے گئے ہیں، یہ درمیان میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ناموں کو فائنل کر دیا. سو بہرحال یہ ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا عام کارکن جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ چیزوں کو کلیئر کرے، اور اس میں ان کو کامیابی بھی ہو رہی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.